हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन या मल्टीनेशनल कंपनीज, जिसको कि एमएनसी बोला जाता है। तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि इसका क्या मीनिंग होता है, मतलब एमएनसीज क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स, इसके फीचर्स, हिस्ट्री, टाइप्स, क्या रीज़न होते हैं एमएनसीज के, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। इनको डिटेल में देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल मार्केटिंग से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। अ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इज अ कंपनी दैट ऑपरेट्स इन इट्स होम कंट्री एज वेल एज इन अदर कंट्री अराउंड द वर्ल्ड। जो एमएनसीज होती है ये अपनी होम कंट्री, मतलब जहाँ पे ये बनी थी, जहाँ पे इसका ओरिजिन हुआ था, वहाँ पे तो रहती है, बल्कि फॉरेन में डिफरेंट कंट्रीज में भी ये कंपनियाँ रहती हैं। तो ये सेंट्रल ऑफिस को एक कंट्री के अंदर लोकेटेड रखती है, वहाँ से मेंटेन करती है और बाकी सारी चीज़ों के साथ कोऑर्डिनेशन करती है, मैनेजमेंट करती है। सारे ऑफिसेस के साथ में जो भी उसकी ब्रांचेस है उनके साथ एडमिनिस्ट्रेट करती है। मतलब आपकी कंपनी अभी इंडिया में थी, आपका वहाँ से ओरिजिन हुआ, फिर आपने आपके ब्रांचेस को, ऑफिसेस को डिफरेंट कंट्रीज़ में डाल दिया, पर जो उसका हेडक्वार्टर होगा, मेन होगा, वो इंडिया के अंदर ही होगा। वहाँ से आप सारी जगह से पूरे बिजनेस को इंटरनेशनली लेवल पे पूरा कंट्रोल कर सकते, उसको बोला जाता है एमएनसीज। आप इसका डायग्राम देख सकते हैं। इट इज़ कॉर्पोरेशन दैट मैनेज प्रोडक्शन एंड डिलीवर सर्विसेज इन मोर देन वन कंट्री। ये प्रोडक्शन को मैनेज करती है, सर्विसेज को डिलीवर करती है एक से ज़्यादा कंट्रीज़ के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू फ्रैंकलिन रूट, जिन्होंने कि 1994 में एमएनसीज को एक पेरेंट कंपनी बताया था। उनके अकॉर्डिंग एमएनसीज एक पेरेंट कंपनी होती है जो इंगेज रहती है फॉरेन प्रोडक्शन के लिए, और साथ में उसकी जो एफिलेटेड, मतलब उसकी जो ब्रांचेस है वो डिफरेंट कंट्रीज़ में रहती है। जो भी उनकी ब्रांचेस रहती है उन पे इनका पूरा डायरेक्टली कंट्रोल होता है। इनकी पॉलिसीज़ एक जगह से ही चलती है। ये इम्प्लीमेंट करते हैं बिजनेस की स्ट्रैटेजी को उनके प्रोडक्शन में, मार्केटिंग में, फाइनेंस में, स्टाफिंग में, नेशनल बाउंड्रीज़ के बाहर। आप एक ही जगह पे आपका हेडक्वार्टर होगा, वहीं से आप सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग ही पॉलिसीज़ बनेगी, प्रोडक्शन होगा, सारी एक्टिविटी होगी और आप उसको चलाते हैं। वो होती है एमएनसीज। इसके एग्जाम्पल्स है लाइक फोर्ड, IBM, मैकडोनल्ड्स, फिलिप्स, होंडा, एडिडास, नोकिया, मैकडोनल्ड्स, सैमसंग, कोको कोला, सोनी, नाइकी, माइक्रोसॉफ्ट। इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि एमएनसीज है, जो कि एक कंट्री में है और उनका जो बिजनेस है वो पूरी जगह पे चल रहा है। फॉर एग्जांपल हम बात करें एप्पल की, तो उनका जो ऑफिस है, हेडक्वार्टर, वो कैलिफोर्निया में है। उनके जो प्रोडक्ट है, उनके जो स्टोर्स है, आपको हर जगह मिल जाएंगे, हर एरिया में मिल जाएंगे। तो ये क्या बताता है इंटरनेशनल बिजनेस को। नेक्स्ट आता है कि क्या फीचर्स होते हैं एमएनसीज के, मतलब कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो फर्स्ट आता है हाई टर्नओवर एंड मेनी एसेट्स। जो एमएनसीज कंपनियां रहती है ये बहुत बड़ी रहती है, पूरी दुनिया में फैली हुई रहती है। इसका स्केल बड़ा होता है तो इनका टर्नओवर ज़्यादा होगा और इनके पास बहुत सारी एसेट्स भी रहेगी, क्योंकि डिफरेंट एरिया को इन्होंने कवर कर रखा है। नेक्स्ट आता है सेंट्रलाइज कंट्रोल। जो एमएनसीज होती है इनका जो कंट्रोल होता है वो एक के पास होता है। इनकी बहुत सारी ब्रांचेस होती है, पर इनके जो हेडक्वार्टर है, मेन ब्रांच होती है, वहाँ से इनको पूरा कंट्रोल किया जाता है, इसलिए इसको सेंट्रलाइज कंट्रोल बोला जाता है। वो जैसा बोलते हैं वैसा सारी ब्रांचेस को करना होगा, सारी एक्टिविटीज़ उस तरीके से परफॉर्म करनी होगी, उन्हीं पॉलिसीज़ पे चलना होगा। नेक्स्ट आता है इनोवेटिव एडवांटेज। जो एमएनसीज रहती है उनके पास एडवांटेज है, ऐसी चीज़ों को सपोर्ट करती है जिसमें कि वो इनोवेशन कर सकती है, नई चीज़ों में रिसर्च और डेवलपमेंट में अपना पैसा लगाती है ताकि वो नई चीज़ों को बना सके, तो ये इनोवेशन का फ़ायदा लेती है। नेक्स्ट आता है द एग्जीक्यूट्स बाय प्रोफेशनल्स। जो एमएनसीज कंपनीज होती है इसमें बहुत स्किल्ड वाले लोग होते हैं, बहुत एबल रहते हैं, उनके अंदर बहुत नॉलेज, एक्सपीरियंस रहता है, जो कि अच्छी तरीके से बिजनेस की एक्टिविटी को चला सकते हैं, इनोवेशन ला सकते हैं, फंड को अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो इसमें आपके पास प्रोफेशनल लोग रहते हैं। नेक्स्ट आता है फोर्सफुल मार्केटिंग। जो एमएनसीज कंपनियां रहती है वो अपना बहुत ज़्यादा पैसा कैश को शोकेस करने में, पब्लिशिंग में, लिमिटेड टाइम में बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने में, एक्सरसाइज करने में लगा देती है, क्योंकि उनका फोकस लार्ज क्राउड पे होता है, ग्लोबली क्राउड पे होता है। पूरी दुनिया के लोगों को उनको कवर करना है, उनको बताना है चीज़ों को। तो आपको पूरे इंटरनेशनल मार्केट को कैच करना है, उनको प्रोडक्ट सेल करने, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मार्केटिंग करनी होगी ताकि सब लोगों तक आपकी इन्फॉर्मेशन, आपके प्रोडक्ट्स पहुँचे।
नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ब्रांचेस। इसके अंदर आपका वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। इसमें आपके बहुत सारे नेशंस के अंदर आपका बिजनेस होता है, वहाँ पे आपके ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनको कि आपने बनाया है। वहाँ पे आप प्रमोशन की एक्टिविटीज़ करते हैं, बिजनेस को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। आपकी बहुत सारी ब्रांचेस होंगी तो आप उन सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोसीडेड विद डेवलपमेंट। जो वर्ल्ड वाइड आपकी पार्टनरशिप है वो डेवलपमेंट को कंट्रीब्यूट करती है कि आप कंटिन्यूसली डेवलपमेंट करते हैं। आप डिफरेंट नेशंस के साथ काम कर रहे हैं तो सब जगह डेवलपमेंट या फाइनेंशियल जो साइज होता है वो डिफरेंट होता है, तो आपको रीडिज़ाइन करना होगा सारी चीज़ों को और आप डेवलपमेंट के साथ चीज़ों को करेंगे। नेक्स्ट आता है राइट एबिलिटी। जो वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन मतलब MNCs है उनको पता है कि वो कैसे चीज़ों को अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, उनकी कितनी एबिलिटी है, क्या बेस्ट सुपरवाइजर्स है उनके लिए। वो अपने आप को प्रिपेयर करते हैं कि उनके पास अच्छी एसेट्स है, कुछ इनोवेटिव करते हैं, ओवरसीज लेबर का एडवांटेज ले सकते हैं, तो उनके पास राइट एबिलिटी रहती है कि वो डिफरेंट एरिया के लोगों से या डिफरेंट जगह से डिफरेंट चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट आता है ग्रेट क्वालिटी आइटम। जो MNCs कंपनी रहती है वो मेनली कैपिटल इंटेंसिव होती है कि उनके पास अच्छी कैपिटल है तो वो उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकती है, अच्छे क्वालिटी वाले आइटम, फर्स्ट क्लास वाले आइटम्स बनाएगी, कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाती है। तो ये कुछ फीचर्स होते हैं MNCs के। नेक्स्ट आता है कि क्या टाइप्स होते हैं MNCs के, तो इसके 4 टाइप्स होते हैं। मल्टीनेशनल डिसेंट्रलाइज कॉर्पोरेशन, ग्लोबल सेंट्रलाइज कॉर्पोरेशन, इंटरनेशनल कंपनीज और ट्रांजैक्शनल इंटरप्राइजेस। इनको डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आता है मल्टीनेशनल डिसेंट्रलाइज कॉर्पोरेशन। जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, मल्टीनेशनल भी है और डिसेंट्रलाइज भी है। मतलब आपने क्या किया, आपका जो बिजनेस है, आपकी जो कंपनी है उसकी बहुत सारी ब्रांचेस है, डिफरेंट एरिया डिफरेंट कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग, मतलब इंडिया में है, नेपाल में है, अमेरिका में है, तो आपने उन ब्रांचेस को उनके राइट्स दे दिए हैं, वो अपने मैनेजमेंट के स्ट्रक्चर को बना सकती है। इसमें उनको कोई भी कमांड देने वाला नहीं होगा, वो खुद डिसीजन ले सकती है। तो इनके मल्टीपल ऑफिस रहते हैं, तो ये हर कंट्री के अकॉर्डिंग अपने मैनेजमेंट स्ट्रक्चर को बना सकती है, ऑपरेट कर सकती है और इनको पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग रूल्स बनाने होंगे। इनका कोई सेंट्रलाइज मतलब कोई एक ब्रांच हेडक्वार्टर नहीं होता है कि वो इनको ऑर्डर्स देगा या वो इनको कंट्रोल करेगा। इसलिए इसको मल्टीनेशनल डिसेंट्रलाइज कॉर्पोरेशन बोला जाता है कि हर ब्रांचेस वाले अपने अकॉर्डिंग मैनेजमेंट के स्ट्रक्चर को चला सकते हैं। नेक्स्ट आता है ग्लोबल सेंट्रलाइज कॉर्पोरेशन। मतलब कि यहाँ पे एक के पास पूरा कंट्रोल होगा। एक सेंट्रलाइज जो फर्म होती है वो मैनेज करती है पूरी इंटरनेशनल यूनिट को। मतलब आपका जहाँ पे स्टार्टिंग हुआ था होम कंट्री में, वहाँ पे आपका हेडक्वार्टर है और आप पूरे बिजनेस को वहाँ से कंट्रोल कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल कंपनीज। इसके अंदर जो ग्लोबल आपकी ब्रांचेस है वो जो पेरेंट्स कंपनी ने टेक्नोलॉजी या रिसर्च एंड डेवलपमेंट में चीज़ें की हैं, आप उन्हीं टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए। पर जो मेन काम होता है आपका वो हेडक्वार्टर पे होता है। तो इंटरनेशनल ऑपरेशंस को चलाने के लिए इंटरनेशनल डिवीजन्स को बनाया जाता है सेपरेटली। जो ये नए डिवीज़न बनाए जाते हैं फॉरेन कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग बनाया जाता है और ये स्ट्रक्चर किसी भी कंपनी को हेल्प करता है कि वो बड़ी ऑडियंस तक जा सकता है, डिसीजंस ले सकता है, डिफरेंट कल्चर के अकॉर्डिंग अपील कर सकता है। मतलब इसके अंदर जो आपका मेन रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी है वो एक जगह पे होगी, ये आपकी पेरेंट कंपनी करेगी जहाँ से आपका स्टार्ट हुआ है, और बाकी सारी चीज़ें आप अलग अलग एरिया के अकॉर्डिंग चला सकते हैं, आपकी ब्रांचेस के अकॉर्डिंग चला सकते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रांजैक्शनल इंटरप्राइजेस। ये ब्लेंड होता है तीनों ही फॉर्म का MNCs का। इसमें सिर्फ पेरेंट कंपनी आपको गाइड करती है पर कंट्रोल नहीं करती है आपके ग्लोबल ब्रांचेस को, बस आपको गाइड करेगी कि आपको किस तरीके से चीज़ें करनी है। तो ये 4 टाइप्स होते हैं MNCs के। नेक्स्ट हम देखते हैं हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ MNCs। ये जो कॉर्पोरेशन थे ये 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में आए थे और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद और ये बढ़ते गए। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस ने नए प्रोडक्ट को अपनी कंट्री में बनाया, होम कंट्री में या नेटिव कंट्री में बनाया और फिर उसको दूसरे देशों में मैन्युफैक्चर किया ताकि आप कम कॉस्ट में प्रोडक्ट को बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करें नाइकी की, तो वो अपने शूज़ को वियतनाम में मैन्युफैक्चर करता है। जो ज़्यादा से ज़्यादा या बड़ी से बड़ी MNCs फर्म है वो मेनली अमेरिका, जापान या वेस्ट यूरोप में है। नेक्स्ट आता है कि क्या रीज़न होते हैं MNCs को इस्टेब्लिश करने के। तो फर्स्ट आता है टू इंक्रीज मार्केट शेयर। आपकी ज़्यादा ब्रांचेस होगी, आप ज़्यादा लोग कवर कर रहे हैं, इससे आपकी कंपनी का मार्केट शेयर इंक्रीज होगा। अगला आता है कि ये सिक्योर करता है कि आपको कम कॉस्ट में प्रीमाइसेस और लेबर्स मिल सकते हैं। जो भी आपको चीज़ें चाहिए, आप जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपको लेबर्स की अगर ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ पे कम कॉस्ट में मिल जाते हैं, इंडिया में कम कॉस्ट में मिल जाते हैं, आप वहाँ से काम करवा सकते हैं।
नेक्स्ट आता है दूसरे जो देश होते हैं वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट या हेल्थ सेफ्टी के जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो कम होते हैं, जिससे कि आपको रिलैक्स मिलता है कि आप वहाँ पे अच्छे से चीज़ों को कर सकते हैं। अगर आपके देश में कुछ चीज़ें अलाउड नहीं है, इंडस्ट्री नहीं खुल सकती है तो आप दूसरे देशों में जाके उसका फ़ायदा ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है यह आपको टैक्स देने से भी बचाता है या आप कम अमाउंट में टैक्स को पे कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपको गवर्नमेंट की ग्रांट्स का एडवांटेज मिलता है। गवर्नमेंट आपको और प्रमोट करने के लिए ताकि फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज हो, वो आपको बहुत सारे बेनिफिट, फैसिलिटीज, सब्सिडीज प्रोवाइड करवाती है, तो आप उनका फ़ायदा ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है ये आपकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को भी सेव करता है मार्केट प्लेस के लिए, कि आपकी डिफरेंट एरिया में ब्रांचेस है, वहीं पे आप सेल कर रहे हैं तो आपका एक जगह से दूसरी जगह जो प्रोडक्ट जा रहा है उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। लास्ट आता है कि अगर आपको आपकी ब्रांड को इंटरनेशनल बनाना है, उस तरीके से डेवलप करना है, तो एमएनसीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि इंटरनेशनली लोग आपको पहचाने, आपकी ब्रांड प्रमोट हो, आप एक अच्छी ब्रांड बन सके, लाइक एप्पल। नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या इसके एडवांटेजेस होते हैं एमएनसीज के। तो इसको दो बेसिस पे हम देखते हैं कि फॉर द कंपनी, फॉर द कंट्री, मतलब कंपनी के लिए कुछ एडवांटेजेस और कंट्री के लिए कुछ एडवांटेजेस। तो कंपनी के लिए आपके फायदे होते हैं एक्सेस टू न्यू मार्केट, कि आप नए मार्केट तक पहुंच सकते हैं, आपको नई नई कंट्री का नया नया मार्केट मिलता है जिनको कि आप कवर कर सकते हैं, वहाँ पे आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। नेक्स्ट आता है कॉस्ट एफिशिएंसी। जब आप ज़्यादा मार्केट को कवर कर रहे हैं तो आपको लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करना है, क्योंकि आपको बहुत सारे लोगों की नीड को सेटिस्फाइड करना है, तो आपका जो पर यूनिट कॉस्ट होगा वो कम हो जाएगा, आप कॉस्ट को बचा सकते हैं और इफ़िशियंसी के साथ काम कर सकते हैं, आपका वेस्टेज भी कम होगा। नेक्स्ट आता है ये ज़्यादा क्रिएटिव होता है और इनोवेटिव होता है। आप नए नए एरिया में जा रहे हैं तो वहाँ से आप कुछ नया आइडियाज़ लेके आते हैं, कुछ इनोवेटिव करते हैं, आपको नई टेक्नोलॉजीज मिलती है, तो आप और क्रिएटिव होते हैं और इनोवेटिव होते हैं। नेक्स्ट आता है ग्लोबल ब्रांड रिकॉग्निशन, या आपको एक ग्लोबल ब्रांड बनाता है कि लोग आपको पहचाने, लोग आपको जाने। नेक्स्ट आता है डाइवर्सिफाइड वर्कफोर्स, ये डिफरेंट टाइप के लोगों को ऐड करता है, डिफरेंट बैकग्राउंड के एम्प्लॉयज़ होते हैं आपके पास, डिफरेंट जेंडर, एज, रिलीजन वाले लोग होते हैं, तो आप आपकी कंपनी में भी डिफरेंट लोगों के अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं, प्रोडक्ट में चेंजेस कर सकते हैं, तो आप इंटरनेशनली कस्टमर्स की डिमांड को सेटिस्फाइड कर सकते हैं। तो ये कुछ फ़ायदे या बेनिफिट्स कंपनी के लिए होते हैं, साथ में कंट्री के लिए भी कुछ फ़ायदे होते हैं एमएनसीज कंपनी के। फर्स्ट आता है फाइनेंशियल गेन, आपका बिजनेस फॉरेन लेवल पे जा रहा है, डिफरेंट ब्रांचेस खुल रही है, तो आपकी कंट्री में भी फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू करेंसी आएगी, आपको फाइनेंशियल गेन होगा। नेक्स्ट आता है आपके बिजनेस को इंक्रीज करता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको और फैला सकते हैं, नई जॉब्स को क्रिएट करता है अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज़ में, डिफरेंट एरियाज़ में। नेक्स्ट आता है ये आपको एक्सेस प्रोवाइड करता है कि आप ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज तक पहुंच सकते हैं, ज़्यादा एरियाज़ में जा सकते हैं, और ये आपको हेल्प करता है इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए। तो ये बहुत सारे फायदे एमएनसीज के होते हैं कंट्री के लिए। नेक्स्ट आता है कि इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं एमएनसीज के। फर्स्ट आता है कि आपके ऊपर ट्रेड की रेस्ट्रिक्शंस रहती है गवर्नमेंट द्वारा, कि गवर्नमेंट कुछ एरिया में आपको कितना बिजनेस अलाउ करती है, कितने % तक इन्वेस्टमेंट अलाउ करती है, तो उसकी बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस है, रूल्स या रेगुलेशन है जिनको कि आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट आता है लिमिटेड क्वांटिटीज ऑफ इम्पोर्ट, जो भी आप प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं पर्टिकुलर एरिया में उसकी क्वांटिटी लिमिटेड होती है, उसका कोटा फिक्स होता है, आप ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बल्क में कर सकते हैं, कुछ ही अमाउंट में आप इंपोर्ट कर सकते हैं दूसरी कंट्री में भी, मतलब आपको वहाँ पे प्रोडक्ट सेल करना है तो आप कुछ ही क्वांटिटी सप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि जब आपका बिजनेस ग्लोबली फैला हुआ है तो उसको अच्छी तरीके से मैनेज करना, उसको ऑर्गेनाइज करना आपके लिए प्रॉब्लम हो जाता है, कि आप इतने बड़े बिजनेस को, डिफरेंट एरिया को आप इफेक्टिवली तरीके से मैनेज नहीं कर पाते हैं, ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट आता है कि जो भी आपकी ग्रोथ है एम्प्लॉयमेंट की होम कंट्री में, उसको ये कम करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, क्योंकि होम कंट्री वहाँ पे लॉस में जाते जा रही है, होम कंट्री नीचे जाते जा रही है, क्योंकि एमएनसीज कंपनी आ गई है, उनकी ग्रोथ कम होते जा रही है, उनका जो एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार है, वो कम होते जा रहा है, तो ये आपकी होम कंट्री के एम्प्लॉयमेंट को स्लो डाउन करता है, उनकी ग्रोथ को स्लो डाउन करता है। नेक्स्ट आता है ये डिस्ट्रॉय करता है कंपटीशन को और ये मोनोपोली की तरफ ले जाता है, मतलब जिनके पास ज़्यादा पैसा है, कंपनीज के पास अच्छी तरीके से मार्केटिंग कर सकती है, प्रमोशन कर सकती है, तो उनकी पर्टिकुलर एरिया में मोनोपोली होती जाती है, जिससे कि जो छोटे बिजनेसेस हैं वो ख़त्म होते जाते हैं, क्योंकि वो उनको कंपटीशन में फेस नहीं कर पाते। तो इस वीडियो में आपने देखा कि एमएनसीज का क्या मीनिंग होता है, इसके डेफिनेशन, एग्जाम्पल, फीचर्स, हिस्ट्री, टाइप्स, रीज़न, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।